तो चैप्टर 2 जो है उस पे आ जाते हैं। तो चैप्टर 2 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स इज़ 5 यूनिट। रिजल्टेंट हमारे पास गिवन है और सिंपली दो जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कहते हैं एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में क्या बनेगा। तो इसके लिए ई कैट 2006 में आया था ये क्वेश्चन और इसके लिए हिंट में फार्मूला इसका दिया हुआ है जो यूज़ कर रहे हैं। अब इस फार्मूले में देखें ए की वैल्यू 3 ले लें, बी की वैल्यू 4 ले लें, पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब कॉस थीटा जो है हमें ये वाला जो फैक्टर है सारा ये ज़ीरो चाहिए। ये फैक्टर ज़ीरो कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो 90 वैल्यू बन रही है π/2 पे, तो ये यानी कि हमारा रिजल्टेंट 5 कब आएगा, जब एंगल हो 90 डिग्री। तो π/2, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर गिवन डाटा है, रिजल्ट है 3, 4 और 5 वाला, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर एंगल 90 डिग्री बनता है या π/2 जिसे कह सकते हैं यहाँ पे वो बनता है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली मूव्स 20 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पे बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, तो ये सिंपल इतना सिंपल नहीं है जितना ये सिंपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं। डिस्टेंस की होती तो हम सिंपली वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर ले सकते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट पोजीशन में स्ट्रेट लाइन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे कैसे है, डाटा गिवन है तो डाटा के हिसाब से मैंने नीचे कॉर्नर में राइट कॉर्नर में एक फिग बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से टोटल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी बना लिया कि किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या देता हूँ जी, ए पॉइंट है, सपोज कर लिया है कि ए पॉइंट है जहाँ से वो मूव कर रहा है सबसे पहले नॉर्थ की तरफ। तो 10 मीटर वो पहले नॉर्थ की तरफ गया है, जब वहाँ पे पहुँच गया तो वहाँ से उसने 15 मीटर मूव किया है ईस्ट की तरफ, तो वहाँ से वो चला गया है ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद अब वो दोबारा मूव कर रहा है 20 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो 20 मीटर ऊपर चला गया है। तो हमने उसी हिसाब से मार्क कर लिया है। अब मेरे पास एक लाइन स्ट्रेट बन गई है। एक लिहाज से आपको ये शो ऐसे हो रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक सीधी और एक उल्टी ट्राइंगल है और एक स्ट्रेट पॉइंट बन रहा है ए बी। अब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के दरमियान हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी इक्वल टू डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ का स्केयर प्लस डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट का स्केयर प्लस डिस्टेंस टूवर्ड्स अपवर्ड या फिर नॉर्थ का स्केयर, ठीक है। तो इनका स्केयर लिया तो 100 प्लस 225 प्लस 400 है, जब को सबको ऐड किया तो 725 का जो स्केयर रूट आता है अप्रॉक्सीमेटली 26.92 है। अब देखें यहाँ पे आप कि मैंने जैसे बताया था कि टाइम नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आंसर हो सकता है। 30 का आपको पता है 900 होता है, 900 का स्केयर रूट 30 होता है और 25 के केस में 625 होता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो भी आंसर है वो आपका इन दोनों के दरमियान में आ सकता है। तो यहाँ पे 26.92 दरमियान में बन रहा है, 725 भी दरमियान में है 625 और 900 के, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हर दफ़ा क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली देखने से चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये तब ही होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो और आपकी कैलकुलेशंस बहुत शार्प हों। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। 2007 में आया था, स्टैटिक फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन।
अच्छा जी, वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे से कंफ्यूज होके गलत कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस। जबकि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं गिवन, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे ठीक होगा। नन जो है डी ऑप्शन वो ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पे अक्सर हम लोग सोचते हैं कि नहीं जी नन तो हो ही नहीं सकता, नन तो एक मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो ऑप्शंस मिलता है, लेकिन नहीं, ई कैट के केस में ये फॉर्मेलिटी नहीं है। अक्सर क्वेश्चंस का आंसर नन भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 5 है, व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ ज़ीरो देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी। कहता है जब दो वेक्टर्स ए और बी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमें वो नहीं पता। तो कैसे पता चल सकता है, इसके लिए भी हिंट साथ नीचे दी हुई है। क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, जब थीटा हो ज़ीरो के इक्वल या 180 के इक्वल। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में साइन थीटा आता है, तो साइन ज़ीरो भी साइन ज़ीरो भी ज़ीरो है और साइन 180 भी ज़ीरो ही वैल्यू होती है। सो बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल आंसर। अब यहाँ पे ए भी आंसर बन सकता है और माइनस ए भी। कैसे, क्योंकि कॉस थीटा जो है ज़ीरो पे कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है और जो कॉस 180 पे है -1 होता है। तो जब इस लिहाज से देखेंगे तो ए और बी दोनों आंसर बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था दोनों के लिए। तो जो कि नहीं गिवन, तो हम इस पे क्या करेंगे, डी पे टिक करेंगे, नन पे। ये देखिए दोबारा रिपीट हुआ है ऐसे ही कि 2010 में भी एक क्वेश्चन है जिसका नन ऑप्शन है और 2011 में भी नन है, तो यहाँ पे नन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 2013 में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 4k। ये तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा। 3 माइनस 12 आता है, जब उसे सॉल्व कर लेंगे तो -9 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का तो सबको पता ही होगा, पढ़ के आए हुए हैं माशाल्लाह, 9th में पढ़ा होगा, फिर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी कहता है नहीं, कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी, वो वाली क्वांटिटीज़ होते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। अब फोर्स के केस में देख लें तो फोर्स डिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन पे, F इक्वल टू एम ए के फार्मूले में देख लें तो उसमें ए पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह मोमेंटम की भी डायरेक्शन गिवन होती है साथ, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ए काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये ई कैट 2016 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये 2017 के पेपर में आया था। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट। 5 न्यूटन और 8 न्यूटन की जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे लग रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब इस तरह के क्वेश्चन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने अपने टाइम में सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा था ना एकेडमी में, तो वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। जब भी वो दो फोर्सेस दे और उसका पूछे कि कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो आपने सबसे पहले उसकी ना रेंज फाइंड कर लेनी है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालने के लिए आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, 5 + 8 13, और मिनिमम रिजल्टेंट निकालने के लिए आप दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 - 5 3। तो यानी रेंज क्या बन गई, 3 न्यूटन से लेके 13 न्यूटन तक। यानी इसमें से कोई भी पॉसिबल है आंसर, लेकिन 13 से ऊपर अगर कोई ऑप्शन गिवन है तो वो पॉसिबल नहीं है, और 3 से नीचे कोई ऑप्शन गिवन है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अल्फ़ा जो है 6 न्यूटन ये रेंज में आता है, बीटा जो है 10 न्यूटन ये भी रेंज में आता है, 13 न्यूटन वो भी रेंज में आता है। तो सी है ऑप्शन 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन देखें जो है 3 न्यूटन से कम है, तो ये उस रेंज में नहीं लाई करता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इसके लिए पता चल गया कि सब मैक्सिमम निकाल लें फोर्स और मिनिमम निकाल लें, और इसी हिसाब से सिंपली जो आउटसाइड हो रेंज से वो आपका आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा सुनने में, चीज़ें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कुछ मे बी पुरानी चीज़ें रिपीट हुई हों। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो पॉइंट्स जो हों एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। यानी अगर किसी बच्चे की एफएससी से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर नहीं भी रही, एफएससी में नहीं उसे ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहीं, तो अब एटलीस्ट उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर हो सके, ताकि आप ई कैट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको फ्यूचर में इससे अच्छे से अच्छा, यानी हमारा कंटेंट जो है वो ऊपर से ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ऊपर से ऊपर लेके जाएं, नीचे ना हो, उसका जो एक ग्राफ हो वो हमेशा ऊपर ही जाता रहे, तो आप इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।